हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ की टेंशन कब ख़त्म होगी। ठीक है, लाइफ की टेंशन, कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं जो बहुत छोटी मोटी नहीं, लाइफ में छोटी मोटी बातें समस्याएं चलती हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट, परेशानी, समस्या है। तो आपकी लाइफ की समस्या कब ख़त्म होगी और क्या बोलती है ये रीडिंग आपके लिए है गाइस। ठीक है, चलिए तो आपकी लाइफ की समस्या देखते हैं क्या है, किस वजह से है और क्या रीज़न है, क्यों नहीं ख़त्म हो रही है या कब तक होगा। तो गाइस यहाँ पहली बार जो चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और रीडिंग पसंद आती है तो आप के लिए ये रीडिंग है। इसमें और भी वीडियोस पड़े हैं चैनल में, आप देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जो आप जानना समझना चाहते हैं गाइडेंस के साथ है और फॉलो करेंगे आपके साथ वर्क होगा। तो यहाँ पर आपकी लाइफ की समस्या गाइस, ये चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है। आपके पहली चीज़ें स्थिति बहुत अच्छी रही होगी अगर देखा जाए तो। यहाँ पर कुछ आप ऐसे बड़े काम को करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे बड़े जिम्मेदारी को निभाते हैं जो शायद मानसिक रूप से की गई कार्यवाहियाँ होती हैं, या निर्णय लेने पड़ते, निर्णय देने पड़ते हैं, या दिमाग लगाकर आपको कोई काम करना पड़ता है और हाथों का भी उपयोग करना पड़ता है। मानसिक एक वर्क होता है ना, जो बहुत ज़्यादा आप ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप किसी अच्छी जॉब, किसी अच्छे बड़े बिजनेस, किसी अच्छे बड़े ऐसे बड़े कामों में हो सकते हैं जहाँ इस तरह के काम में आपके बिना हो ही नहीं सकता, आपके द्वारा ही किया जाना चाहिए। आपका डायरेक्शन भी उसमें रहता होगा, आपको डायरेक्शन भी देना पड़ता होगा लोगों को। चीज़ें बहुत क्लियर है। तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे आप घर के अंदर हों, बाहर हों, किसी ऑफिस में हो, सोसाइटी में, कहीं भी हो, ये चीज़ें आपके ऊपर जिम्मेदारियां जो मानसिक रूप से दिखाई दे रही है, बहुत ही एक बड़े स्तर पर करना। कि मतलब अगर आपने गलत निर्णय लिया, गलत काम बिना सोचे समझे किया या जल्दी में किया तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं और आपके ऊपर वो उल्टा भारी पड़ सकती है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर के आपको हानि, और न केवल आपको हानि, दूसरों को भी हानि पहुंचा सकती है। अब आपके लिए इतना क्लियर मैंने करके बता दिया है, चीज़ें आपको समझ में आएगी कि हाँ यस ये मेरे लिए है। अब आता है यहाँ पर कि आपकी लाइफ की समस्याएं जो हैं वो बहुत, अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई हैं। एक जगह जगह पर जैसे आपको परेशान किया गया है, किसी काम को आपके रोका गया है, एक ने रोका फिर दूसरे ने रोका। फिर चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे अगर आप चल रहे हैं, जा रहे हैं सीधे, तो उस बीच में राह में, मतलब आपकी लाइफ में अगर बोला जाए तो कुछ ऐसे कड़वे एक्सपीरियंसेस आए लोगों के साथ साथ। मतलब लोग तो थे ही, कुछ लोग ऐसे आए जहाँ पर जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, ज़बरदस्त तरीके से आपको एक कहते हैं ना कि मानसिक रूप से इसको गिराएंगे तो इंसान अपने आप शारीरिक रूप से गिर ही जाता है। क्यों? क्योंकि मन से गिरा हुआ इंसान काफ़ी चीज़ों में हार जाता है, आधी हार वहीं हो जाती है। तो चीज़ें वही वही है, आपके साथ ऐसा किया गया। क्यों किया गया? जानबूझ करके किया गया। किस लिए किया गया? कुछ ऐसी चीज़ों को जो आपको आगे नहीं जाने देना चाहती थी, आपके सामने रखी हुई चीज़ों को वो पाना चाहते थे। ऐसी चीज़ों को जिस पर आप एक बड़े स्तर का मुकाम हासिल कर रहे थे या कर लेते, उन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए एक एक शब्द इसका सही है। अगर आप अपनी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लाइफ को देखेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेगी इस तरीके से। तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। काफ़ी बहुत उठा पटक हुई है आपकी लाइफ में, उतार चढ़ाव हुए हैं। तो आपकी लाइफ में परिवर्तन या जीवन जो चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसे लोग भी थे जहाँ पर जिन्होंने आपको उपयोग किया, यूज़ किया है। एक
लालच था, एक चालाकी थी, एक बदमाशी थी, बहुत सारी रिश्तों की भी चालाकी यहाँ दिखाई दे रही है, रुपए पैसों की भी दिखाई दे रही है, ऐसी चीज़ों की दिखाई दे रही है जहाँ के जिस माध्यम से आप एक सीढ़ी हो सकते हो जिस पर चढ़कर लोग खड़े होकर मुकाम हासिल करते हैं। ऐसी चीज़ों का भी एक लालच था और उसका उपयोग भरपूर किया गया आपके माध्यम से, और आप इतने नादान थे कि इन चीज़ों को समझ नहीं पाए कब परिवर्तन होगा। तो गाइज़ अभी जो एनर्जी चल रही है ये चीज़ें इस तरीके से दिखाई दे रही हैं कि काफ़ी आपकी लाइफ में हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हुआ होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह यात्राएं काफ़ी की हों, या फिर आपको भाग दौड़ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करनी पड़ी हो, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपकी लाइफ की समस्याएं कब ख़त्म होंगी, ये चीज़ें यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अभी कुछ समय और चलेंगी। अगर मैं बोलूँ कि ये उन लोगों के लिए जो कई वर्षों से ये चीज़ें आपकी लाइफ में अटकी, और एक बड़ा काम जो आपके मन और दिल में बड़ी समस्या, बड़ी संकट है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसका कोई उपाय भी नहीं, कोई चारा भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों का है। अगर मैं बोलूँ क्लियरली तो ये आपका 5-6 दिन, 7-8 दिन, ठीक है, या 3 हफ्ते, ऐसे आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, उस समस्याओं से आप बाहर निकलोगे। अब आ जाता है यहाँ वो लोगों के लिए कि ऐसी और भी आपकी लाइफ में जिन लोगों ने इस तरह से फेस करने के साथ साथ आपके साथ बहुत बड़े बड़े स्तर के धोखे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए पहचान बता रही हूँ कि ये सब तो हुआ जो पहले बताया, लेकिन धोखे भी बहुत बड़े हुए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि यस हाँ ये मेरा ही है, मेरे साथ ही हुआ है। आपको कोई डाउट, कोई शंका शक ना हो। बहुत बड़े बड़े धोखे हुए हैं, इस तरीके के धोखे हुए होंगे कि जैसे आप अपनी लाइफ में छटपटा जाता है इंसान, ठीक है, और एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और ये आपसे करने वाले लोग रहे होंगे, बाहर के लोग रहे होंगे, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, जब चीज़ें सारी बिखर गई, ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, तब आप समेटने बैठे, आपके हाथों में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से निकलना चाहिए, आपकी लाइफ की समस्याएं कब खत्म होंगी, आप यही सोचते आ रहे। कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसे उपाय भी किए हैं, ईश्वर की शरण में भी गए हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि अपने आप को मजबूर पा करके आपने सरेंडर किया है ईश्वर को। यस, यहाँ पर सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग कि अब कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। ये सरेंडर जब आपने ईश्वर के आगे किया, अपने आप को सौंप दिया मन से, आत्मा से, दिल से, कि अब जो कुछ भी है कि आपको ही करना है। यहाँ पर आप में से मैं बोल रही हूँ 99% लोगों को प्रोटेक्शन आपको मिला, और आपने जिन लोगों ने बिल्कुल कहते ना सच्चे मन से, आत्मा से, ईश्वर से जुड़ गए और आज भी जुड़े हुए हैं, यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिक रास्ता आपको मिला होगा, एक गाइडेंस मिली होगी, यहाँ पर नया जीवन आपका, नई सोच, नई करनी परिवर्तित हुई होगी। धीरे धीरे आपने चेक किया होगा कि आप में परिवर्तन आता जा रहा, आपकी लगन ईश्वरीय मार्ग में चलती जा रही है। ये जो चीज़ें थी वो आपके अंदर बदलाव, आपके जीवन में जो है कि आपके कब संकट परेशानी खत्म होगी, वो इसीलिए आया गाइस। यहीं से आपकी परेशानी, दिक्कतें खत्म होने के लिए ही आई हैं। आपको हो सकता भी कुछ महीने लग सकते हैं, 5, 6, 7, 8 महीने ऐसे चीज़ें लग सकती हैं जो आपकी लाइफ में अगर बड़ी परेशानी है, दिक्कत है, जिससे आप बहुत जल्दी बाहर आना चाहते हैं, कोई चीज़ें आपके हाथ में नहीं, तो याद रखिएगा ये चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ में परेशानी दूर होने वाली है। जो कुछ भी आपके साथ इस तरीके से चीज़ें हैं, अभी आपको कुछ समय देखना पड़ेगा, इन चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन बहुत सहृदयता के साथ, बहुत अपने कहते ईश्वर को डोर सौंपी है, तो ईश्वर को खाली कुछ पाने के लिए नहीं कि आप ये कर दीजिए, भगवान तो मंदिर जाने लगे और प्रसाद चढ़ा दिया, मंत्र जाप करने लगे तो ये कर दिया, स्रोत पढ़ने लगे, चालीसा पढ़ने लगे, ये कर दो हनुमान जी तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस तरीके से नहीं, जो कुछ भी करिए आत्मा से करिए आप, और डेली
रूटीन में कीजिए, देखिए आप कुछ दिनों में इन चीज़ों को पार कर लेंगे। वो समस्या आपकी लाइफ से या समस्याएं आपकी ज़िंदगी से जाती हुई दिखाई दे रही। गाइडेंस यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके का आपको मिल चुका है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। उस गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए, देखिए आपकी चीज़ें कैसे है, जो महीनों में होनी है वो कुछ दिनों में आपको उस समस्या से आप बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे और आपकी दुनिया ही बदल चुकी होगी। आपकी सोच तो अभी बदल चुकी है, क्लियर बता दूँ आपका काफ़ी सोच आपकी करनी, आपका व्यवहार, आपकी शब्द, आपकी चीज़ें, आपके आसपास की स्थितियाँ जैसी की तैसी हैं, लेकिन आप अंदर से बदल चुके हैं। ठीक है, एक ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर एनर्जी आपकी चीज़ों को धीरे धीरे बदलाव कर रही होती है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी के साथ कर रही होती है। जहाँ पर आप वर्क कर रहे होते हैं, आपको अंदर से मन करता है कि नहीं ये करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ क्लियर दिखाई दे रही। थोड़ा मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, ओके, इससे बाहर आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाता है, बहुत से लोगों की लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बनी हुई है, और थर्ड पार्टी ने ही आपके जीवन में कहते बड़े बड़े संकटों को, दिक्कतों को ला करके खड़ा किया है। ये सब चीज़ें होने के साथ साथ आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का अहम रोल दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे रिलेशन दिखाई दे रहे हैं जो आपके साथ हैं पर आपके साथ वर्क नहीं करते, निगेटिव वे पर चीज़ें आपकी साथ की गई हैं। आप रिश्तों को अच्छी तरीके से निभाते रहे, चीज़ें आपके खिलाफ की गई हैं या निगेटिविटी भी आपके ऊपर छोड़ी गई है। ऐसी समस्याओं में घिरने के बाद आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है गाइस। आने वाले टाइम पर इन चीज़ों से आप बहुत अलग हो गए हैं, बहुत अलग दूर जाते हैं। कुछ रिश्तों से आप अलग होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे बात, कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल कर के जहाँ पर आप उनके हाँ में हाँ मिलाते, तो उन चीज़ों से भी आप दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। दूसरा ये कि आप अपनी खुद एक अपनी एक पावर लेकर के सामने आने वाले टाइम पर आएंगे। जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या है ना, कि चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती कि मन में, दिल में आपके बहुत चलता है कि ये काश ये चीज़ मेरे हाथ में होती तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से करता या करती, काश ये निर्णय मुझे लेने मिलता तो इसको मैं इस तरीके से निर्णय लेकर के काम करता या करती। ऐसी चीज़ें जो मन में है, ये पावर मेरे पास होता तो शायद मैं ऐसा कर लेता या कर लेती। तो यस गाइस, बहुत जल्दी आपकी ये चीज़ें जो हैं उसी से आपकी समस्या का हल भी निकलेगा। ये भी लिख करके रख लो, आपकी लाइफ में जो भी परेशानी दिक्कत है उससे समस्या का हल भी इन चीज़ों से निकलेगा, जब आपका ये एक नया फेज़ शुरू होगा। ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपके साथ चल रही हैं गाइस। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यस, रीडिंग के बाद आपको एहसास होगा, एहसास करेंगे तो आपको लगेगा कि ये परिवर्तन के लिए है, जो आप अपने पावर पर आ रहे हैं, अपनी एनर्जी पर आ रहे हैं। चीज़ें अब वही पावर, वही चीज़ें जो आपके मन और दिल में चलता था, जो आपका सपना था, ड्रीम था, या मन से बातें करते थे अपने आप से अंदर ही अंदर, वो चीज़ें आपके हाथ में होंगी। ठीक है, आपकी समस्या से आप बाहर जल्दी निकलोगे। आपकी लाइफ की जो समस्या है उनसे आप, एक ऐसा मौका, अवसर आएगा जिसको आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यस ये चीज़ें साथ चल रही है और आप मौके के साथ चल रहे हैं। अवसर को छोड़ना नहीं है, वर्क आपको करते रहना है। कुछ लोग अपने आप आपके पास अपने आप चल कर आएंगे और चीज़ों को गाइड करेंगे और बताएंगे। कुछ लोग ऐसा होगा कि जहाँ पर आप जाओगे, जहाँ पर चीज़ें आपके पास यूनिवर्स के द्वारा भेजी जाएगी या आपको धक्का दे करके भेजा जाएगा कि आप जाइए और आप देखिए और सुनिए, मिलिए और बात करिए और चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और परिवर्तन के साथ बदलाव लाइए, जहाँ पर आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्लियरली और भी चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आपकी जो पावर है, जो एनर्जी है, मानसिक रूप से बहुत हार्ड वर्क करवा सकती है गाइस। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हार्ड वर्क हो सकता है, करना पड़ेगा। दूसरा, तभी ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियरली आपके हाथ में होगी, समस्याएं निकलेगी। मौका और अवसर आपकी लाइफ में आने वाला है और आ चुका है। जिनके लिए आ चुका है, आप उस मौके अवसर के साथ बैठे हैं। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यस, हाँ, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, जिनको ये मौका मिला है और आप सब बोल रहे हैं कि यस मेरे साथ, तो उस मौके को छोड़ना नहीं है, फॉलो करना है। ठीक है, अपनी लाइफ में उस चीज़ को
स्वीकार करना है, उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ थर्ड पार्टी या फिर कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो नए परिवर्तन के साथ आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। वो पावर रुतबा आपके पास होगा। नई शुरुआत होने जा रही है कुछ लोगों की समस्याओं का, कि समस्या पूरी तरीके से ख़त्म होकर के आप उन समस्याओं को खुद हैंडल करेंगे। जो अभी तक डर और भय खा जाते थे या परिवर्तन से डरते थे, वो चीज़ें आप खुद अपने आप उसको संभालना सीख चुके हैं। और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो अभी तक नहीं बन पा रहा था, डरते थे, भय था, चिंता था, आपको लगता था कोई दूसरा करके देगा या बताएगा, तो उस रास्ते में चल के ना, अब आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जहाँ जो रुकावटें थी या जो लोग परेशान करते थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ आपकी चीज़ों को या आपसे जुड़ी हुई बातों को लोगों ने उपयोग किया है, उसका दुरुपयोग करके आपके खिलाफ ही यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स जजमेंट भी लाते हुए दिखाई दे रही है कि आपको वो दिखाई देगा कि यस, मेरे साथ ऐसा इन्होंने किया था और देखिए ये चीज़ें यहाँ पर उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ऐसा तुरंत एहसास होगा। यहाँ ऐसे लोग भी हो सकते हैं गाइज, आप में से बहुत लोग की हो सकता है किसी दूसरे को की हेल्प की हो आपने या हेल्प करते हो और आपकी लाइफ में परेशानियां, दिक्कतें फिर भी ख़त्म नहीं हो रही है। तो चीज़ें ये है कि बदलाव के साथ बहुत कम समय में, अगर बोला जाए कि 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। थोड़ी सी यात्राएं दिख रही है, आपकी सोच और समझ बढ़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, रिश्ते नए तौर पर जुड़ेंगे जो कि पॉजिटिव वे पर होंगे, निगेटिविटी जाती हुई दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझनी होंगी और ऐसी गाइडेंस के लिए कि आपने क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग हो सकता है गाइज यहाँ पर माता काली के, माता दुर्गा के भक्त हो सकते हैं, माता तारा के यहाँ पर भक्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शिव शक्ति का आधार अर्धनारीश्वर आपको बता रहे हैं कि जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस लेकर के आएंगी और एक हार्मनी लेकर आएंगी। ये देखिए, आधा शिव आधा शक्ति, तो ये जो पावर एनर्जी है, शिव भक्त हो सकते हैं, हनुमान भक्त हो सकते हैं, हनुमान शिव का ही मतलब से रूप है। तो यहाँ चीज़ें दिखाई दे रही। माता तारा ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसा आप मोड़ अख्तियार करेंगे कि मनी का या बिजनेस का या जॉब का कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें आप कहीं होल्ड करोगे, पकड़ोगे और उसमें पैर जमाओगे और चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और भी है कि आपकी माता दुर्गा या माता काली के रूप में मैजिकली आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, ठीक है, कुछ ही दिनों की है। तो इनकी आराधना कीजिए, अगर आप करते हैं तो इनकी ऊर्जा को, इनकी शक्ति को, इनकी सेवा को बढ़ाइए, तो आपके साथ होगा। हनुमान जी की सेवा कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्लियर ये चीज़ें दिखाई दे रही। तो ये थी आज की रीडिंग और आपकी समस्याएं जल्दी खत्म हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करती हूँ। बाय बाय।